जिसका पेमेंट बचा हुआ है उसको कल शाम को 5 बजे तक कर देंगे। बाकी देखिए ठीक है सर। हाँ, एक फर्स्ट एड सेंटर अंदर खोला जाएगा फुल टाइम। अभी का बोलना पड़ेगा कि सर अभी पेमेंट करने के लिए करेगा कल शाम के 5 बजे तक। हम तो बोल रहे हैं ना, सारा प्रशासन यहाँ पर खड़ा है। सर जो कंट्रेक्टर अलग से पैसा पीएफ ले रहा है उसका क्या होगा? हो जाएगा सर, तो पेमेंट चले रहा है। आप एक बार सिस्टम को थोड़ा सुधारने दो, छोटी छोटी चीजें उससे खुद अटेंड हो जाएंगे। वो सारी मांगों को सारे ठेकेदारों ने नियम एकदम वो नंबर वाइज अंडरटेकिंग दिया कि हम ये अनुपालन करेंगे। आप इसको एक बार देख लें, इसमें सारे हैं, टोयो है, एलएनटी है, सब है, ठीक है। इसके बाद हम लोग सारे ठेकेदारों को एक आदेश निर्गत कर रहे हैं कि ये जो डिमांड हुआ था, ये जो डिमांड रेज हुआ था, अगर इस पर वो कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम लोग ठेकेदार पर एक्शन लेंगे। ये लिखित देंगे, अरे लिखित देंगे आदेश ठेकेदारों को। अरे भाई लिखित कह रहे हैं। बैठो कभी दुर्घटना होता है तो केस क्यों होता है? अरे बैठ जा। 2 महीना हो गया, 1 रुपया नहीं दिया है। बैठ जा भाई, बैठ जा। इससे जब हम लोग पता किए थे, सुन लीजिए आप लोग, मैं किसी पक्ष या विपक्ष में नहीं हूँ। मैं आपका एक कंफ्यूजन भी हो सकता है या मेरा कंफ्यूजन हो सकता है, बैठ के दूर करेंगे। शांति बनाए रखो। केके से जो बात हुई थी शनिवार की बात है, शनिवार की बात से क्या हुआ, अच्छा, जो हम लोग को पता चला कि उनके 2 मजदूरों के पैर में चोट लगी थी और उसको वो लोग पांचाल अस्पताल ले गए थे, जहां उनका ट्रीटमेंट हुआ, प्लास्टर हुआ, कोई मेजर दुर्घटना टाइप से नहीं हुई। ये हम लोगों की जानकारी में है। 25 तारीख है किसका? केकेएस का। फरवरी का पेमेंट तो भाई मार्च में होगा, जनवरी का तुम्हारा बकाया बनता है। चलिए, तो अगर ये मैं गारंटी दूं कि आज के आज पेमेंट होगा। थोड़ी बात करने में थोड़ी शांति रखो सर। ऐसा है, शांति वगैरह शांति। कुछ कंडक्टर अपने मेरे में काम करा के चले जाते, भाग जाते, 5 से 6 लाख का बिल बनाते, लेबर ही छोड़ देते। अंदर जाओ, मोदी जी से बात करो, वो मना कर देते, पेमेंट नहीं हो पाएगा। देखो, एक चीज बड़े कायदे से समझ जाइए, रिफाइनरी में भी, बाकी भी जो भी इंडियन ऑयल का जहां भी इंस्टॉलेशन है, आपका ठेकेदार नहीं देगा तो जो मेन ठेकेदार है वो देगा, वो नहीं देगा तो इंडियन ऑयल देगा। हम देते हैं, पहले भी हुआ, जैसे शिल्पी वाला भाग गया, यहाँ 2G में काम चल रहा था, सारा पैसा इंडियन ऑयल दिया वेज का। तनख्वाह का जो पैसा है वो अगर वो नहीं देगा तो एलएनटी देगा, या जो भी उसका मेन कॉन्ट्रैक्टर वो नहीं देगा तो इंडियन ऑयल उसके बिल से काट करके आपको पैसा देगा। हाँ, ये कभी कभी होता है। देखो क्या होता है कि देखो, ये चीज संज्ञान में है। अभी क्या है, अभी हम लोग जो भी ठेकेदार का बिल आएगा उस पर हम लोग स्क्रूटनी कर लेंगे कि टाइम पर पेमेंट किया है कि नहीं किया। सबका पेमेंट खाते में जाता है, उसमें छेड़छाड़ तो कर नहीं सकता है, ठीक है। उसका स्क्रूटनी कर लेंगे। पेनाल्टी का प्रोविजन है, जितना दिन लेट करेगा पर हेड 50 रुपया का पेनाल्टी है उसको, ठीक है। ये पर दिन पर हेड 50 रुपए का, 50 रुपए की पेनाल्टी उस पर लगाई जाएगी। मेरे हिसाब से एक बार पेनाल्टी हम लोग इन्वोक कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। पहले मोटा मोटा शांति बात कर अब कॉन्ट्रैक्टर देगा, कॉन्ट्रैक्टर को ये देखिए, इसीलिए हम लोग आपसे नहीं बोल रहे हैं, हम लोगों ने ठेकेदार को लिखित आदेश दिया है कि अगर वो नहीं करेगा तो हम उस पर दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। सर अभी पेमेंट का क्या होगा? अभी तो हम 2 महीने से पेमेंट मिलेगा, आज नहीं तो कल के अंदर पेमेंट मिलेगा। सर और कंडक्टर लोग पेमेंट में ले रहे हैं, उसका क्या होगा? थोड़ा सा शांति से बैठ जाइए, आप ही की बात सुन रहे हैं, थोड़ा सा शांति से बैठ जाइए। शुरू में डिमांड था, 1 मिनट बैठ जाइए, बैठो रे। डिमांड सुनो, पहले सुनो, क्या बोलना, क्या बात सुनो, क्या डिमांड लिख के दिए,
उसके बाद बोला था शांति में एकदम। हमें कॉन्ट्रैक्टर ने उसका कंप्लायंस लिख करके दिया है, जो कि गेट के मतलब बोर्ड पर हम लोग चिपकाएंगे। कार्य 8 घंटे होने चाहिए, ये मांग स्वीकार्य है। 8 घंटे के कार्य की ड्यूटी रहेगी। अगर 8 घंटा प्लस 1 घंटा लंच होता है तो 9 घंटा का स्प्रेड होता है, ठीक है। 9 घंटा के बियॉन्ड अगर आपसे कोई काम करवाता है तो जो जिस हिसाब से ओटी बनता होगा उस हिसाब से देगा, ठीक है, ठीक है। नहीं तो आप 8 घंटा में खाली कर दीजिए। लंच का 1 घंटा, तो 8 घंटा ड्यूटी और 1 घंटा काम मिला के 9 घंटा प्रीमाइसेस का रहता है, ठीक है। सुन लीजिए। दूसरा, वेतन का भुगतान 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में होना चाहिए। ये एकदम जायज मांग है। अगर ठेकेदार नहीं देगा तो ठेकेदार को हम लोग या तो हॉलीडे लिस्ट करेंगे, ब्लैक लिस्ट करेंगे, या उस पर पेनाल्टी लगा करके रिकवर करके आपको पे करेंगे। ठेकेदार नहीं देगा तो IOCL पे करेगा। अरे थोड़ा सा रुक तो जा भाई, अलग अलग मत बात कीजिए, मुझे जो आपने दिया है मैं वही पढ़ रहा हूँ। वेतन का भुगतान जो मिनिमम वेज का रेट है उसके हिसाब से होगा, उसी के हिसाब से होना ही चाहिए। इसमें कोई इफ बट नहीं है, ना इसके लिए कोई आवेदन देने की जरूरत है। बोर्ड रेट जो है आपके 3 नंबर गेट पर और 4 नंबर गेट पर बोर्ड बना करके चिपका दिया जाएगा। जो संबंधित लेबर अधिकारी हैं, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर और लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, उनका भी नाम और मोबाइल नंबर उस पर रहेगा, ठीक है। अगर ठेकेदार नहीं देगा अरे IOCL, अरे भाई बोर्ड हम ही लगेगा, बोर्ड पर हम कैसे साइन करेंगे? तुम लोग अजीब बात करते हैं। बोर्ड रेट बताने के लिए, अब आ जाओ। श्रमिकों की दुर्घटना चोट की स्थिति में कंपनी जोखिम उठाएगी, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। और अभी तक जो भी घटनाएं हुई हैं, जो पॉलिसी है उसके बियॉन्ड जाकर के ही पेमेंट करवाया गया है। उसके बियॉन्ड, चूंकि हम लोग भी देखते हैं कि अगर किसी घर का कमाने वाला आदमी के साथ कोई दुर्घटना होती है या खुदा न खास्ते मृत्यु होती है, जो कि आमतौर पे नहीं होती है, लेकिन अगर होता है तो जो उसको मिलना चाहिए उसके ऊपर ही बढ़ा करके उसको दिया जाता है। और इसके लिए आप आश्वस्त रहिए। केकेएस के श्रमिकों को उठाया गया, उन्हें रिहा किया जाए, इस बात की जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन मतलब आप लोग लिखे हैं तो केकेएस का कहना है कि भाई किसी को उठाया नहीं गया है। लेकिन अगर फिर भी आपका है तो आप श्याम सुंदर जी अपन बताइएगा। इसकी चलिए, पुलिस यहीं पर है। मैं कर लूंगा। हाँ, पुलिस यहीं पर है, थाने से भी लोग यहीं पर हैं, ये जांच कर ले। 1 मिनट रुक जा भाई, हो जाएगा ये। अकेले बात करोगे बड़ी समस्या होगी। ओवर टाइम का भुगतान वेतन की दुगनी दर से होगा। जो भी 48 घंटे से ज्यादा सप्ताह में काम करता है, उसके बाद अगर 1 घंटा भी काम करता है तो उसके दुगने दर से ओवर टाइम का भुगतान होता है। जो कानून हमारे यहाँ लागू है पानीपत रिफाइनरी इंडियन ऑयल में, वही कानून आप पर भी लागू किया जाएगा, जो डबल रेट है। लेकिन उसका कंडीशन यही होता है कि सप्ताह में 48 घंटा पूरा होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, तो जो होता है वो आपको देंगे। श्रमिकों की राष्ट्रीय अवकाश 3 आपका राष्ट्रीय अवकाश है, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी, 15 अगस्त। इन तीनों पर मैंडेटरी छुट्टी है, इस पर कोई काम पर नहीं बुलाया जाता है। लेकिन देखिए क्या है, हमारा भी प्लांट जो है ना, सुन लो यार, देख अब ऐसे जो 3 राष्ट्रीय छुट्टी है वो छुट्टी है, मतलब जो देखो जो लीगल है। ना यार, नहीं, तू यार इसको कहीं पता कर लो, कहीं भी पता कर लो। और हमारे प्लांट में भी 24 घंटा काम चलता है। जब वो राष्ट्रीय पर्व हो, कुछ भी हमारे यहाँ काम चलते रहता है, तो उस पर भी हम लोग जो अगर छुट्टी के दिन आता है तो उस पर डबल ड्यूटी करते हैं। हाँ, माह में 26 दिन कार्य, 4 दिन का अवकाश आपका वाजिब है। सप्ताह में 1 दिन छुट्टी बनती है, कानूनी तौर पर वो आपको मिलेगी। और अगर वो छुट्टी के दिन कोई काम कराता है तो डबल ड्यूटी देगा, ठीक है। शौचालय एवं पेयजल की सुविधा, कल हम लोग इसको प्लांट में जाकर के एक जगह रिव्यू किए हैं। कुछ चीजें कम है। LNT को बोला गया है कि इमीडिएट तौर पर 6-7 पोर्टेबल शौचालय और पानी पीने का पॉइंट लगाएगा। मेरे हिसाब से 1 से 2 दिन में वो लग जाएगा। होती है बंदों की सारों की, तो वहाँ पे दिक्कत होती है। 2 बंदे खड़े होते हैं, 2 अपने सरकारी बंदे,
आपके जीआरपी वाले जो भी हो वो एंटी 500 मीटर की लाइन लग जाती है, इतना हो जाएगा 2-3 लाइनें एक्स्ट्रा चालू हो जाएगा। अच्छा भाई सुन, तेरा काम, तुम्हारा लाइन लंबा होता है तो तेरे साथ मेरा भी तो नुकसान है। तुम कम समय प्लांट में घुसोगे तो मैं भी तुझे लाइन में क्यों खड़ा करूंगा। चलो ये वाजिब डिमांड है, हम लोग वहाँ आदमी बढ़ा देते हैं। चलो इस पर इसका संज्ञान ले लिया गया ऑलरेडी, इस पर डीसी साहब ने भी खुद संज्ञान ले लिया है, तो इसके लिए आगे से ऐसी घटना नहीं होगी, इसके लिए आप निश्चित रहिए। गलतियां हुई है लेकिन आगे से नहीं। अब आप लोगों से लेकिन एक निवेदन है भाई, वो आदेश हम लोग चिपका रहे हैं गेट पर, आप लोग अब इस चीज को और तूल मत दीजिए, विवाद को मत बढ़ाइए। देखो अगर किसी का व्यक्तिगत समस्या है तो वो लोग किसी के माध्यम से आ जाए, लेकिन बाकी लोग विवाद मत बढ़ाइए। आप लोग काम करने आए हैं और हम लोग भी काम कराने के लिए आए हैं। गेट पास वाला हम लोग करेंगे। अब देखिए क्या इसको एक मिनट भाई। देखिए आपकी मोटा मोटी सारी मांगे मांग ली गई, छोटी छोटी जो बातें हैं वो प्रोसेस में भी डील की जा सकती हैं। उसके लिए धरना प्रदर्शन, काम बंद करना ये सोल्यूशन नहीं है। जो बड़ी बड़ी चीजें थी वो सब अग्री किए हैं, यहाँ प्रशासन भी है, इंडियन ऑयल के लोग भी हैं, और IDOCL का आदेश जो ठेकेदारों को होगा वो गेट पर चिपकेगा, आप देख लीजिएगा। अब आपसे एकदम हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस विवाद को और तूल मत दीजिए, अपना ड्यूटी प्लेस को रिज्यूम कर लीजिए, क्योंकि फिर हमारे लिए मुश्किल बढ़ा रहे हो आप लोग। शांति रखो, क्या चाहिए, क्या रहेगा? लागू कब से हुआ? ये लागू हो गया। देखो एक चीज समझे भाई, कब से नहीं है ये लागू। जिस दिन आपकी डिमांड आई उसके अगले दिन से हमने जब दे दिया तो लागू है। जो चीजें देखो क्या है कि जो चीजें में जितना समय लगता है, मान लो एक दिन किसी बैनर बनाने में लगेगा, बोर्ड लगवाने में 2 दिन लगेगा, तो उतने दिन जो जेस्टेशन पीरियड है उसको लगने दो, वो लगेगा। लेकिन यहाँ सब लोग खड़े होकर कमिटमेंट दे रहा, आप वीडियो बना रहे हो, मैं भाग के नहीं जाऊंगा तुम्हारे छोटे से काम में। सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर जो भी आप मांगे, एक सेकंड, ओ भाई थोड़ा शांति रखो, शांति रखो सर, भाई थोड़ा शांति रखियो। सर एक छोटी प्रॉब्लम है, जो भी आप बोल रहे हो, हम सारे लोगों को रिटर्न चाहिए आपके एसओ के हेडर पे, फिर से यही चल रहा है हमारा, तो हार्ड कॉपी चाहिए हमें। भाई सुनो, शांति से सुन लो भाई, आप ही लोग के काम की बात हो रही है। देखो मैं जो सुनो, तुमको लिख के देंगे, पता नहीं तुम्हारा कितना फायदा होगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मैं ठेकेदारों को आदेश दे रहा हूँ, लिखित आदेश दे रहे हैं ठेकेदारों को। हाँ, ठेकेदार को आदेश में तुम्हारा ज्यादा फायदा है, क्योंकि ठेकेदार को तुम भी पकड़ सकते हो, वो कागज तो तुम्हारे पास भी रहेगा, मेरे पास भी रहेगा, ठेकेदार को भी आदेश है। टाइमिंग बताइए, टाइमिंग कब से रहेगा? उसको अलग से बात कर लेंगे। लेकिन अभी देखिए मोटा मोटी सारी डिमांडें मांग ली गई हैं। आप लोग देखिए क्या है, आपकी 23 तारीख डिमांड थी, 24 तारीख को ही हमने आपको लिख करके दे दिया कि मान लिए। कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें जैसे बोर्ड लगाने में समय लगेगा, बैनर लगाने में समय लगेगा, और आप जो बोर्ड IOCL आपसे ज्यादा ठेकेदारों को आदेश दे करके गेट पर लगा रहा है, आप उसकी फोटो रख लीजिए। आपको मैं एक आदमी दूंगा, कोई मतलब नहीं है, पैसा तो ठेकेदार को देना। ठेकेदार को जब लिख के दे रहे हैं कि आप पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी अगर आप नहीं दीजिएगा उस मांगों के हिसाब से और एक्शन नहीं लीजिएगा तो, और वो हम गेट पर लगाएंगे, उसका बैनर लगाएंगे और उसको लेटर हेड पर साइन करके गेट पर लगाएंगे। कोई नहीं निकालेगा। जैसे देखो मैं 6 आदमी जिन्होंने उस दिन चिट्ठियां लिख करके दी थी, उन 6 आदमी की इम्यूनिटी की गारंटी ले सकता हूँ। आप लोग अपना व्यवहार ठीक रखिए, लेकिन देखिए मैं बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि व्यवहार ठीक रखिए।
अब फिलहाल बातचीत के बाद माहौल जो है कुछ शांत नजर आ रहा है। वीडियो को आप शेयर कीजिए, अपनी राय दीजिए कि जो ठेका प्रथा है वो किस तरीके से शोषण कर रही है, जिस वजह से इतनी बड़ी रिफाइनरी में ये बवाल होता है। मैं आरती सोगम गौर के साथ जनता ब्रेकिंग न्यूज़, धन्यवाद।